केजरीवाल मुर्दाबाद के नारे लगाए थे उस औरत ने, जिसे अब टिकट मिला है। दोबारा सर्वे कराया जाए, हम ये मानना चाहते हैं। बाकी तो हम ये पार्टी छोड़ देंगे। हम तो कांग्रेस को ही वोट देंगे। जो भी पार्टी ने निर्णय लिया बहुत ही गलत लिया। बिना बाल कोई है कौन, हम तो जानते भी नहीं है उनको, और उन मेहनत करी किसी और ने, फल कोई और खा रहा है, ये तो बहुत गलत बात है ना। जो कांग्रेसियों को आम आदमी पार्टी में जोड़ रही है और उसी कैंडिडेट को पार्टी धकेल रही है, तो हम ऐसी पार्टी का बाइकआउट करते हैं। और तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने 20 से 25 लाख रुपए दिए जो टिकट किया है। अब कोई बिना बाल गुजरे, हम जानते भी नहीं उनको कौन बिना बाल गुजरे। बिना बनोड़ी ने तो कुछ काम ही नहीं किया, उन्हें तो कोई जानता ही नहीं। सोसाइटी तजर्बा है, 50 साल का राजनीति का तजर्बा है। बिना बालगोर किसी हाल में भी चुनाव नहीं जीत सकती है। दोबारा सर्वे करो। यदि नहीं सर्वे हुआ तो हम आम आदमी के पार्टी के साथ नहीं है। अभी फोन कर रहे हैं, कांग्रेस को करेंगे। हम मौजूद हैं त्रिलोकपुरी में इस समय, और ये जो कार्यालय है ये जिला कार्यालय है महिला शक्ति का। प्रतिभा सिंह जी जो आम आदमी पार्टी से टिकट मांग रही थी, उनका किसी कारण बस पार्टी ने टिकट काट दिया है। तो क्या राय है आपकी कि प्रतिभा जी को टिकट नहीं मिला है, और प्रतिभा जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? प्रतिभा जी जो हैं एक मेहनती लेडीज थी, और तकरीबन 6 साल से ये समाजवादी से आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई थी, और 2 साल से इस क्षेत्र के अंदर बड़ी मेहनत कर रही थी। पूरे इलाके में इन्होंने मेहनत करी, अपनी इनकी पहचान बनी हुई थी, और चुनाव इनका जीतना बिल्कुल पक्का था। लेकिन आइन वक्त के आके पता नहीं किस बलबूते को पैसा लेके या किस तरह से इनके टिकट को काटा गया, और एक ऐसी लेडीज़ को टिकट दिया गया है जो पैर से भी अपाहिज है, ठीक से चल नहीं पाती है, ना उसकी कोई पहचान है। पता नहीं कौन से पैराशूट से वो उतर के आई और उसको टिकट दे दिया। उसकी कोई क्षेत्र के अंदर ना पहचान है, और वो इलेक्शन तो जीत सकती ही नहीं, किसी हाल में नहीं जीत सकती है, किसी हाल में नहीं जीत सकती। ये मेरा तजर्बा है, 50 साल का राजनीति का तजर्बा है। बिना बालगोर किसी हाल में भी चुनाव नहीं जीत सकती है। अभी आप कह रहे थे कि प्रतिभा जी ने बहुत सारे काम किए हैं, तो 2-4 काम बताएं जरा, क्या क्या किया है? बहुत से सफाई का काम है, दवाई जो मच्छरों की दवाई छिड़काने का काम है, और ये कार्ड वगैरह बने थे इसका काम है। तब पूरा 2 साल काम ही करती रही हैं। और क्या यहाँ ऑफिस खोले हुए हैं, 2 साल से ऑफिस खुल रहा है, सारे ऑफिस बंद हो गए थे 6 महीने पहले। सिर्फ यही एक ऐसा ऑफिस था आम आदमी पार्टी का जो ये प्रतिभा सिंह का खुला रहा, बाकी सारे इस क्षेत्र के ऑफिस खुले हुए थे। विजय का बंद हो गया, सारे बंद थे, यही खुला रहा। पैसा भी खर्च किया है पब्लिक के ऊपर, जनता के ऊपर, जनता के काम कराए हैं, जनता की सेवा करी है, काम किया है। ऐसे लेडीज़ का टिकट काट के ऐसे को टिकट दिया जो जीतने की क्षमता ही नहीं रखती है। तो और भी लोग हैं, क्या कहेंगी प्रतिभा जी किस तरह से काम कर रही हैं? प्रतिभा जी ने बहुत अच्छा काम किया है। पिछले 14 महीने से वो जमीन से काम कर रही हैं। पिछले 14 महीने से वो जमीन पर काम कर रही है। उस स्तर पर उन्हें टिकट क्यों काटा गया? बिना बनोड़ी ने तो कुछ काम ही नहीं किया, उन्हें तो कोई जानता ही नहीं सोसाइटी में कि वो है कौन। उन्होंने तो पार्टी के लिए आज तक एक ऑफिस तक नहीं खुलाया उनका, कि वो कार्यालय है कहाँ। प्रतिभा सिंह का कार्यालय खुला हुआ है, उन्होंने काम किया है जनता के लिए, जनता की आवाज़ को उठाया, सब्सिडी उन्होंने घर घर जाके किया है। किस वजह से उनका टिकट कटा है, ये हमें पूछना है बस, आम जनता को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को। ये पार्टी का अपना फैसला है, पार्टी डिसीजन है। हाँ जी, ये जो प्रतिभा सिंह का नाम काफ़ी जोर शोर से चल रहा था और उनको टिकट नहीं दिया गया, कुछ लोगों में नाराजगी देखी जा रही है, तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि हम पहले कांग्रेस को सपोर्ट करते थे। हमने देखा कि यहाँ प्रतिभा सिंह जी अच्छी मेहनत कर रही है, कि ईमानदार कैंडिडेट है। हम आम आदमी पार्टी से ज्वाइन हुए, आम आदमी पार्टी में जुड़े, तो उसमें अब क्या है, कोई बिना बाल गुजरे, हम जानते भी नहीं उनको कौन बिना बाल गुजरे। उनका टिकट हुआ, जो भी है। ज़्यादातर त्रिलोकपुरी की जनता तो ये कह रही है कि उन्होंने 20 से 25 लाख रुपए दिए जो टिकट किया है। अब हम ऐसे कैंडिडेट को कैसे चुनेंगे? नहीं, हमारा कोई समाज उनको वोट देगा, क्योंकि वो पैसे लेकर टिकट लाएंगे, कल को लूटेंगी और रेली पटली वालों को लूटेंगी। तो क्या फ़ायदा बीजेपी के कैंडिडेट में और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट में जो पैसे लेकर वो टिकट लाए हो? तो ऐसे कैंडिडेट को हम बाइकआउट करते हैं, और हम फिर से ये कोशिश करेंगे, अभी भी वक्त है, आम आदमी पार्टी चाहे तो एक ईमानदार कैंडिडेट को टिकट दें। अगर प्रतिभा जी को टिकट मिलती तो आपकी कम्युनिटी क्या प्रतिभा जी के साथ? प्रतिभा जी के साथ पूरी कम्युनिटी थी। कम से कम वार्ड नंबर 191 22,000 वोट हैं, पूरी प्रतिभा जी के साथ थी। वो इसलिए क्योंकि वो एक ईमानदार कैंडिडेट है, नहीं भेदभाव रखती, नहीं हिंदू मुस्लिम का कोई वो नहीं है उनके अंदर।
वो ऐसे ही कैंडिडेट चाहते हैं, हम भी तो एक भेदभाव नहीं रखे, हम वो कैंडिडेट नहीं चाहेंगे तो पैसे लेकर आए वो जीत जाए, फिर पब्लिक से वसूली करे, लैंडरों की वसूली करे। ऐसे ही हम कैंडिडेट को और पार्टी को बायकॉट करेंगे। फिर तो आप भी क्या कहेंगे, प्रतिभा जी का टिकट काटा गया है, कुछ लोग नाराज हैं बहुत ज़्यादा। जी, नाराज़गी हमारी बिल्कुल जायज़ बनती है, क्योंकि जिस कैंडिडेट ने इतनी मेहनत करी और एक नेक ईमानदार और जो कांग्रेसियों को आम आदमी पार्टी में जोड़ रही है और उसी कैंडिडेट को पार्टी धकेल रही है, तो हम ऐसी पार्टी का बायकॉट करते हैं और ऐसी पार्टी को हम सपोर्ट नहीं करते। क्योंकि प्रतिभा सिंह वो लेडीज़ हैं कि जिन्होंने घर घर जाके मुस्लिम कम्युनिटी को जोड़ा आम आदमी पार्टी से। वार्ड नंबर 191 के अंदर आज की डेट में 2200 से 22,000 वोट जिस कम्युनिटी को हमारी पार्टी अपनी पार्टी में लेके आ रही है, तो उस कैंडिडेट के साथ पार्टी इस तरह की धोखाबाजी कर रही है, ये हमें खासा बर्दाश्त नहीं है। और अब हम वापस यूटर्न लेंगे और हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, हम आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देंगे। आप भी कुछ कहेंगे प्रतिभा जी, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि ये जो सर्वे हुआ है ये किस बेस पे हुआ है। कोई औरत जिसका कोई नामो निशान नहीं, जो पूरी दिल्ली से चुनाव लड़ रही है, पूरी दिल्ली में उनने स्टिकर लगा रखे, तो उसका ऐसे करके लॉटरी खुली है कि 191 लॉटरी में निकला है उसका। उस औरत को कोई जानता नहीं है, उस औरत ने कोई काम नहीं किया। कंपेयर टू प्रतिभा जी, अगर कोई उन बहन जी के 10 काम भी गिना दे तो हम तो पार्टी छोड़ देंगे। और बताओ, उनके यहाँ फ्री में नौकरी कर लेंगे? कौन सा काम उन्होंने करा है? कोई भी काम उन्होंने नहीं करा है प्रतिभा जी का अकॉर्डिंग। वो नारा लगाते ना आम आदमी वाले, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर, वो प्रतिभा जी पे शूट होता था। लेकिन ये सर्वे वर्वे ये पता नहीं क्या हुआ है, कोई पैराशूट से आ रहा है, हेलीकॉप्टर से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, भाई साहब हमें नहीं पता इस बात के बारे में। ये बहुत ही गलत डिसीजन है। खैर जो भी हुआ, पार्टी का अपना निर्णय है। महिलाएं हमारे साथ हैं, तो क्या कहेंगे आप, प्रतिभा जी का जो टिकट काटा गया उसके लिए काफ़ी लोग नाराज हैं। बहुत ज़्यादा नाराज है। जो भी पार्टी ने निर्णय लिया बहुत ही गलत लिया। बीना बाल गोयल है कौन, हम तो जानते भी नहीं है उनको, और उन मेहनत करी किसी और ने, फल कोई और खा रहा है, ये तो बहुत गलत बात है ना। हमने जब सुना कि बीना जी को टिकट मिला है, हमें बहुत बुरा लगा और हमारे प्रतिभा जी का नाम का वो हट गया। बहुत गलत किया उन्होंने, बहुत ही गलत निर्णय है ये। काफ़ी मायूस हैं लोग, कहना चाहेंगे। आप क्या कहेंगे? अब तो हम कांग्रेस को, मैं ये कहना चाहती हूँ बहन, आदि क्या कह रहे थे? हम तो कांग्रेस को ही वोट देंगे। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ, प्रतिभा सिंह जी ने इतनी मेहनत की, वो लेडीज़ कौन होती है उनके ही वार्ड में आके उनका हक मार के गई। ये तो प्रतिभा सिंह जी को ही टिकट मिलना चाहिए था। ये उन्होंने अपना दावेदार गलत, उस बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि ये पार्टी का निर्णय है। नहीं, पार्टी का निर्णय है लेकिन गलत निर्णय है ये। उन्होंने काम के ऊपर निर्णय लेना चाहिए था, काम देखना चाहिए था कि सर्वे भी ऑनलाइन कराना चाहिए था। ये दोबारा सर्वे कराया जाए, हम ये मानना चाहते हैं। बाकी तो हम ये पार्टी छोड़ देंगे। आप क्या कुछ कहेंगे? कुछ लोग कह रहे हैं यूटर्न लेंगे, कुछ कह रहे हैं कि प्रतिभा जी के साथ हैं, जहाँ प्रतिभा जी वहाँ पर हैं, तो क्या आप क्या? हाँ, हम भी प्रतिभा जी के साथ हैं। जिस तरीके से मेहनत करती है वो, ये पार्टी ने गलत किया उनके साथ, बहुत गलत इंसाफ किया। इसका मतलब बिक गए हैं, बिकाऊ हो गई पार्टी। ईमानदार पार्टी नहीं है, अब बिकाऊ है। मेहनत करने वालों की कोई इज्जत नहीं है। जो पैसा लो टिकट, जो पैसा देगा वो जो पैसा देगा वो टिकट लेगा। आम आदमी पार्टी वालों ने भी ये काम कर दिया है क्या? पहले तो भाजपा ही होती बदनाम। चलो और हाँ भैया, त्रिलोकपुरी में 2 साल से प्रतिभा जी काम कर रही हैं, और ये बीना बालगौर वही हैं जो विजय भाई के इलेक्शन में इन्होंने विरोध किया था आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी ने इनको कैसे टिकट दिया है, पैसे के बल पे दिया है, किस बूदे पे दिया है, इस बात का तो हमें पता नहीं है। मगर प्रतिभा जैसा कैंडिडेट इस वार्ड में कोई नहीं है, नहीं होगा। पूरी दिल्ली में और वार्ड 191 में प्रतिभा जी की प्रतिभा को देखा जा रहा है। लोग वाकई दिल से नाराज हैं। क्या कुछ कह रहे थे? एक बात तो और है कि विजय जी हैं अब इस वाले वार्ड में। विजय जी के शायद इलेक्शन में उन्होंने केजरीवाल मुर्दाबाद के नारे लगाए थे उस औरत ने, जिसे अब टिकट मिला है। केजरीवाल जी के पर्चे फाड़ के उन्होंने उनके मुंह पे मार रखे हैं अतीशी मैडम के। तो ये पार्टी क्या चाहती है कि अगर ऐसे पर्चे फाड़े जाएं और मुर्दाबाद के नारे लगाए जाएं तो अगली बार टिकट मिलेगा तो हम भी लगा देते हैं। बताइए, यही बोलना चाहता हूँ मैं बस। क्या कुछ कहेंगे? कुछ लोग यूटर्न की बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं ज़्यादातर कि जहाँ प्रतिभा जी हैं वहाँ पर हम हैं, तो क्या क्या राय है? देखो, मेरी राय ये है, जब बच्चा पढ़ता है, लिखता है, मेहनत करता है तो उसको फल मिलना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अभी सभी भाइयों ने, बहनों ने बताया उन्होंने किस तरह काम किया है मार्केट में रह के। 14 घंटा ऑफिस उसका हमने खुला हुआ देखा है। लोगों को आर्थिक मदद पहुँचाई है। कोरोना काल के समय में घर घर राशन पहुँचाया, उसके बाद में ई श्रम कार्ड बनाए, और ऐसे आदमी का अगर टिकट कटता है तो बहुत गलत है। दूसरी बात यह है, इनका टिकट कटना जाहिर सी बात है, इसका असर तीनों जो निगम परिषद की सीटें वहाँ पड़ेगा, और आने वाले टाइम में जो यहाँ के विधायक रोहित मेहरोलिया हैं, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी बड़ी पावर में बैठी है। युवाओं की काफ़ी संख्या देखी जाती थी जब भी प्रतिभा जी की कोई रैली वगैरह होती थी, तो अब युवा जो है प्रतिभा जी के साथ हैं या कहीं और कोई? जी, मैं कहीं और से हूँ, लेकिन मैंने जब से सुना प्रतिभा जी की टिकट नहीं हुई, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। पूरा युवा उसका विरोध कर रहा है। अब तो वही बात हो रही है, जो करेगा खर्चा उसकी होगी चर्चा। अब कोई सर्वे नहीं हो रहा, सीधा जो चर्चा करने आया उसी को ही खर्चा मिल रहा है। सीधा साफ बात है, जो सर्वे करेगा उसी को पैसे दो और टिकट उसकी। यहाँ किसी का ईमानदारी का कोई फैसला नहीं हो रहा, कोई सुनवाई नहीं हो रही, सब बेकार है, सब करप्ट है।
तो आप भी कुछ कहेंगे प्रतिभा जी का टिकट जी। काटा गया, इसके लिए आप क्या कहेंगे? ऐसा जी, जब से पार्टी बनी है, जब से प्रतिभा मैडम जो है, इनके लिए इतना काम किया है और पब्लिक के लिए ज़्यादा काम किया, पब्लिक के लिए भी आम आदमी में रहते हुए हम भी देख रहे हैं 7-8 साल 6 साल से हम भी हैं इसमें। मेहनत इन्होंने काफ़ी की है, घर घर जाके सब कुछ इनका जो है वो सर्वे होना चाहिए पहले, ठीक है। जो इनकी पार्टी के बंदे हैं वो बिल्कुल बेकार है, वो बेकार बिकाऊ बंदे हैं ये, हैं ये क्या करा इन्होंने, यहाँ ऑफिस खोल के बैठे 2-2.5 साल से। तो आपका क्या कहना है, जो सर्वे हुआ गलत हुआ? सर्वे हुआ जो गलत हुआ, बिल्कुल हुआ, गलत हुआ बिल्कुल। दोबारा करवाओ, जाके गली गली में जाके अपने लोग भेजें, हम साथ जाएंगे, हैं दोबारा होना चाहिए। सर्वे दोबारा होना चाहिए। जो सर्वे गया है गलत गया है, सर्वे पे टिकट गया ही नहीं है, पैसे पे टिकट गया है। अच्छा, सर्वे का आधार पे सर्वे के आधार पर नहीं गया, पैसे के आधार पर हुआ ये टिकट। अच्छा 60 साल किया उनको कोई जानता नहीं गली में। आप सर्वे कर लो, आप मीडिया से हो, आप सर्वे करो जाके। अगर एक जना भी बीना बाल गोयल का नाम बता दे आपको, आप पूरी 191 वार्ड में जाके पूरे में घूमे जाके, सिर्फ एक प्रतिभा सिंह एक ऐसा चेहरा है कि जिन्होंने जमीन से लेके काम करा है, और अब इसको खिचड़ी पका दी गई है, वो खिचड़ी पक गई है, पता लगा खिचड़ी किसी और के हाथ में दे दी गई है। ये पार्टी का बहुत ही गलत फैसला है। आप बिना बाल करे नाम किसी बड़े से पूछा, प्रतिभा सिंह आप बच्चे से पूछा, बच्चा बता देगा प्रतिभा सिंह, क्योंकि बच्चों की भी हेल्प बहुत करी है, बच्चे भी बच्चे बड़े बड़े सबकी हेल्प करी है प्रतिभा सिंह ने। से आप कह रहे थे कि जो कम्युनिटी का वोट है, तो अब क्या देखा जाए इस बात में कि वो डिवाइड हो जाएगा? कम्युनिटी का वोट इसलिए डिवाइड होगा क्योंकि कम्युनिटी नहीं चाहती कि कोई भी भ्रष्ट निगम पार्षद बने, कि उगाई करे लोगों से, रेडी पट्टी वालों से। देखो कम्युनिटी वाले ज़्यादातर बेचारे रेडी पट्टी वाले ही हैं, ज़्यादातर आप 27 भी लोग वगैरह देख लो, तो वो इस चीज़ के खिलाफ है। कोई ईमानदार कैंडिडेट आता तो उनको बहुत आस थी प्रतिभा जी से कि वो आएंगी तो आने वाले टाइम में हमारा हफ्ता बंद हो जाएगा, यहाँ तक कि हमारे लैंडर पड़ रहे हैं वो सारे बंद हो जाएंगे। लेकिन जो कैंडिडेट इतने पैसे लेकर टिकट लेकर आएगा तो वो पहले तो उगाई करेगा, अपनी वो पूर्ति करेगा। अब ये चीज़ अरविंद केजरीवाल को देखनी चाहिए, एक ईमानदार कैंडिडेट को टिकट देना चाहिए। अभी भी टाइम है, सर्वे करा ले पार्टी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, अगर एक ईमानदारी से, ठीक है। तो काफ़ी कुछ लोग नाराज हैं, अपनी गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, और तमाम लोगों का यही कहना है कि ये सर्वे दोबारा होना चाहिए। जिस तरीके से हुआ हमें पता ही नहीं चला कब सर्वे हुआ है, हमें मैडम को इंसाफ चाहिए बस। अच्छा, केजरीवाल जी हम कहना चाहेंगे किसी को बीच में न लाए, अपने आप आके सर्वे करें। अच्छा, कोई ना आए बीच में, ये कोई ना विधायक आए ना कोई आए, वो खुद आके सर्वे करे। 24 हर ब्लॉक के हर एक नागरिक को पता है प्रतिभा सिंह घर घर में आम आदमी पार्टी का प्रचार किया। घर घर में पूछा जाके किसने मेहनत करी है, 2 साल से लगी पड़ी है वो। चलो जो हुआ पार्टी का फैसला पार्टी जाने, और उसके नहीं आम आदमी की पार्टी, हम नहीं एक बात, मेरा एक सवाल है आपसे, अब क्या तस्वीर देखी जाए? अब क्या देखी जाए, हम फैसले दोबारा सर्वे हो, दोबारा सर्वे करो। यदि नहीं सर्वे हुआ तो हम आम आदमी के पार्टी के साथ नहीं है, कांग्रेस को करेंगे। कांग्रेस में जाएंगे? हाँ, लोग कह रहे हैं कांग्रेस में जाएंगे अगर प्रतिभा जी को टिकट नहीं मिला तो, सर्वे दोबारा नहीं हुआ तो। हम आम आदमी पार्टी के आलाकमान अधिकारियों से ये कहना चाहते हैं कि इसका दोबारा सर्वे करा लीजिए, और दोबारा सर्वे में प्रतिभा जी का नाम आएगा, 200% आएगा। और अगर टिकट सर्वे नहीं हुआ और टिकट इनका नहीं होता है, सीधा सीधा मुस्लिम समाज डाइवर्ट हो रहा है, इनकी तरफ नहीं जाएगा, सीधा सीधा कांग्रेस हो जाएगा। तो ये कहा जा रहा है, क्या कह रहे हैं? इस वार्ड से अगर ये सीट प्रतिभा जी को नहीं मिलती है तो आम आदमी पार्टी ये सीट हार रही है, सीधी साफ बात है। आप इस टाइम पे, क्योंकि वीना बालगोरे का नाम कहीं से कहीं तक नहीं है, वीना बालगोरे ने ये सीट खरीदी है, और जो सर्वे करने वाले उनको पैसा दिया गया है, उनका पैसा भरा गया है। अच्छा, ऐसा कहा जाता है जो एनजीओ के माध्यम से बीना जी भी काफी हेल्प करती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा एक सबूत दिखा दो हमें। एनजीओ कहाँ है? वो चलाती हैं, कोई एनजीओ ऐसे बताया जाए? चलाती है, लेकिन एनजीओ का नाम ही नाम है, एनजीओ का नाम है, कोई ऐसा काम नहीं करा अभी तक। आप कहते हैं आम आदमी पार्टी ने सर्वे करा है, बीना बाल गोयल का नाम सर्वे में आया। जिन लोगों ने सर्वे करा उन सर्वे वालों को पकड़ के लाओ कि तुमने सर्वे कहाँ करा है, वो सर्वे कहाँ हुआ है। ये हवाई सर्वे हुआ है, घर में बैठ गए हैं और पैसा खा लिया है उन लोगों ने, और पैसा खा के और सर्वे दिखा दिया बीना बाल गोयल का सर्वे हुआ है। सर्वे दोबारा कराओ, अगर आम आदमी पार्टी वाकई एक ईमानदार पार्टी है तो दोबारा सर्वे कराए, और जब इस पे अपना फैसला दे कि सर्वे पे किसका नाम आता है। क्या कह रहे थे आप? मैं तो ये कह रहा हूँ भाई साहब, ये सर्वे वर्वे सब बेकार की बात है, कोई सर्वे नहीं हुआ। अगर सर्वे करना है तो आपको लेके जाए, साथ में चले जाओगे आप? बिल्कुल उन लोगों से बोलो कि आपको लेके जाए, जैसे यही ऐसे रहना चाहिए, यही ऐसा रहना चाहिए, और फिर पूछ लो बीना बाल गोयल या प्रतिभा सिंह, बात खत्म। नहीं बता पाएंगे बिना बाल गोरे का नाम। अरे दूसरी बात ये है, लोगों के फोन आ रहे हैं, हर भी लोग से फोन आ रहे हैं, अब भाई ये बीना बाल गोयल कौन है, हम तो जानते नहीं। 60 साल की लेडीज है, 1 किलोमीटर चल नहीं सकती है। क्या नाम है आप? हीरालाल। हीरालाल जी, अब जो टिकट हुआ है बीना बाल गोयल को आप जानते हैं?
हम तो नहीं जानते। तो और तमाम लोग साथियों, मैं आप लोगों से ही आग्रह करना चाहता हूं कि तमाम लोगों का गुस्सा है, ये जिला कार्यालय महिला शक्ति का है, जिसको अध्यक्ष हैं इसकी प्रतिभा सिंह जी, और प्रतिभा जी का टिकट काटने पर लोग अच्छे खासे नाराज हैं। लोगों का ये भी कहना है कि पैसे के लेन देन के टिकट दिया गया है, सर्वे हुआ नहीं। अगर पार्टी दोबारा सर्वे नहीं करवाती है तो यहाँ का वोट डाइवर्ट होके सीधा सीधा कांग्रेस में डलेगा, और लोग जो अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए प्रतिभा जी के ऑफिस पर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और ये लोगों का कहना है कि हम आम आदमी पार्टी से सीधी सीधी बगावत करेंगे। धन्यवाद।